तो हमारा 5th चैप्टर रहेगा, क्योंकि अभी हम सिर्फ आपको सारे चैप्टर्स की ब्रीफिंग बता रहे हैं और डेप्थ में तो बाद में होगा। तो मैंने चौथे चैप्टर में एक बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक बताया था। उस श्लोक था, चौथे अध्याय का 34वां श्लोक था, तत्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्य उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानम तत्वदर्शना। ये वाला श्लोक मैं कोट क्यों कर रहा हूँ? ये श्लोक इसलिए कोट कर रहा हूँ क्योंकि 5वां चैप्टर शुरू करने वाले हैं। तो मेरे पास आज सुबह एक फ़ोन आया, तो फ़ोन पे मेरे बड़े क्लोज का था, तो उन्होंने बोला कि भाई ये मेरे जिज्ञासा हैं कि प्लीज़ बताओगे आप इसके बारे में। तो मैंने कहा जो दिव्य ज्ञान होता है ना, वो चलते फिरते नहीं मिलता। एक नर्सरी के अंदर ABCD भी सीखनी होती है तो माँ बाप ना प्ले स्कूल में भेज देते हैं कि भैया तू घर पे नहीं सीख पाएगा, है तेरे को उठना बैठना भी घर पे नहीं सीख पाएगा, तू प्ले स्कूल में चला जा, भेजते हैं। फिर उसके बाद नर्सरी और, लेकिन जो दिव्य ज्ञान है ना, उसको बोल देते हैं कि भाई चलो आप बताना कुछ, चलो कुछ आप बता दो, तो इसलिए कुछ आता ही नहीं है हाथ में। तो दिव्य ज्ञान को सीखने के लिए क्या करना पड़ता है? गुरु के पास जाना पड़ता है। श्लोक के अंदर क्या लिखा है? तत्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या। गुरु के पास जाओ, उनकी सेवा करो, उनसे प्रार्थना करो, फिर उनसे जिज्ञासा करो। अगर वो चाहे तो आपको दिव्य ज्ञान दे सकते हैं, अगर वो चाहे तो। कोई कंपल्सरी नहीं है कि भैया पैसे दे रहा हूँ सिखाओ। जैसे स्टूडेंट टीचर को बोलता है पैसे दिए भाई, स्कूल की फीस दिए, क्यों नहीं सिखाएगा? फिर घर जाके पेरेंट्स को बोलता है टीचर सिखा नहीं रहा। पेरेंट्स कह रहे अच्छा ऐसे कैसे नहीं सिखा रहा, उसकी कंप्लेंट कर देंगे हम प्रिंसिपल के पास जाकर। ऐसे ही करते हैं ना हम सब ऐसे ही करते हैं। तो टीचर को पैर की जूती के समान रखा जाता है, क्योंकि सोचते हैं पैसे दे दिए अब तो हमने खरीद लिया टीचर को। भूल गए टीचर गुरु था या गुरु है। तो गुरु को पैसे से नहीं खरीद सकते, उसको तो रिक्वेस्ट करनी चाहिए। हमारे को जाके उनको रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि प्लीज़ मेरा बच्चा हो सकता है ना अच्छे से समझ ना पा रहा हो, तो आप प्लीज़ इस पर थोड़ा सा ज़्यादा कृपा करो, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं बताइए। तो टीचर देखना आपके बच्चे पे पूरा ध्यान देगा, क्योंकि आपने उसको रिक्वेस्ट करी है और आपने बोला हम आपके लिए क्या करें। तो बोलेगा नहीं नहीं कुछ नहीं, आप लोग तो पैसे दे रहे हो, नहीं वो तो हमने देने ही देने, हम आपकी सेवा कैसे कर सकते? नहीं नहीं प्रभु जी क्या बोल रहे हो, नहीं मैं बच्चे पे ध्यान रखूंगा, ऐसे बोलेगा ना। और एक पेरेंट्स जाएंगे, वो सीधा प्रिंसिपल के जाएंगे, ये वाला टीचर है ना मेरे बच्चों को अच्छे से नहीं पढ़ा रहा, इस पर आप एक्शन लीजिए। हम सब यही कर रहे हैं। इसलिए हमारे बच्चों को, तो मैंने शुरुआत आज के लेक्चर की कहाँ से करी थी? यहाँ से। क्या नाम है बेटा? क्या नाम है? काव्य। तो बैठते सब मैंने ये बोला था कि भाई भगवत गीता पढ़ी है, रामायण पढ़ी है, भागवतम पढ़ी है, तो इसमें क्या हम में से किसी ने नहीं पढ़ी? और आज भी हम अगर सबसे पूछ ले तो भाई राम जी के सारे भाइयों के नाम बता दो, पांडवों के सारे भाइयों के नाम बता दो, हो सकता है हम में से भी कोई फंस जाए। क्यों ऐसा हुआ हमारे साथ? क्योंकि हमने अपनी जिंदगी में शास्त्रों को बाहर निकाला। तो ये शास्त्र ना दिव्य हैं, कोई बुक्स नहीं है। तो बुक्स को डेली छूने मात्र से काम हो जाता है, छूने मात्र से ऐसे तो भी रिवील हो सकती हैं। अगर इसको अपने मन से चाहा ना कि मैं आपको समझना चाहता हूँ, लेकिन मेरे अंदर कोई योग्यता नहीं है मैं इसको समझता हूँ, मेरे में कोई बुद्धि नहीं है, चाहे आप बाय प्रोफेशन M.Tech क्यों ना हो, भगवान के सामने ये पढ़ाई लिखाई जीरो होती है, कुछ नहीं होती। क्योंकि वो तो M.Tech B.Tech या चार्टर्ड अकाउंटेंट है, व्हाट्सएवर डिग्री यू हैव, वो तो ये 20-30 साल के लिए है। अगला जन्म क्या बनने वाला है पता है? कीड़ा मकोड़ा पशु पक्षी, पता है? तो काय की क्वालिफिकेशन। लेकिन आपको पता है कि जो आध्यात्मिक क्वालिफिकेशन होती है ना, यानी कि अगर आपने इस जन्म में 0.01% भी भक्ति करी तो अगले जन्म में 0.02 से शुरू होगी भक्ति, यानी कि 0.01 भक्ति साथ में जाएगी आपकी। लेकिन यहाँ पे अगर हमारे पास खरबों रुपया तो 1 रुपया भी साथ में जाएगा। यहाँ पे मैंने अगर B.Tech कर ली पूरी, M.Tech कर ली पूरी, तो मेरा अगले जन्म में साथ जाएगा। फिर दोबारा नर्सरी करनी पड़ेगी भाई, फिर कंपटीशन लड़ने पड़ेंगे। तो इसलिए भगवत गीता या ऐसे कोई भी ग्रंथों को पूरा प्रेयरफुल मूड में
समझने का प्रयास करना चाहिए। तो सबसे पहले हमारे को एक प्रेयर करनी चाहिए। आप में से ज़्यादातर लोगों को नहीं आती होगी, बट सुन सकते हैं, ठीक। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरू श्रीयुतपत्कमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथं विकान्तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका माता श्री राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी परमानंद हरि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामिनी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश कारिणे। शिला प्रपाद की। तो आज हम भगवद गीता का 5वां अध्याय शुरू करते हैं। तो 5वें अध्याय का नाम है कर्मयोग कृष्ण भावनामृत कर्म। तो अर्जुन यहाँ पे पहले ही श्लोक में कहते हैं, अर्जुन ने कहा हे कृष्ण, पहले आप मुझसे कर्म त्यागने के लिए कहते हो और फिर भक्ति पूर्वक कर्म करने का आदेश देते हो। क्या आप कृपा करके निश्चित रूप से मुझे बताएंगे कि इन दोनों में से कौन सा अधिक लाभप्रद है, कि काम को ना करना या काम को भक्तिपूर्ण तरीके से करना। तो ये वाले डाउट्स हमारे भी आते हैं कि भाई एक लोग होते हैं जो साधु संत बन जाते हैं जिन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, एक होते हैं कि अपनी जिंदगी में हर कार्य भक्तिपूर्ण कर रहे हैं। तो विच वन इज बेटर? तो पहला क्वेश्चन ये आ रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं, श्री भगवान उवाचा, श्री भगवान ने उत्तर दिया, मुक्ति के लिए तो कर्म का परित्याग तथा भक्ति में कर्म दोनों ही उत्तम है, किंतु इन दोनों में से कर्म का परित्याग से भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ है। यानी कि अगर कोई भी कार्य आप करते हुए भक्ति करते हुए, भक्ति में रहते हुए कर्म करते हो, तो वो ज्यादा बेस्ट है, इंस्टेड ऑफ कि वो आप काम छोड़ दो, ठीक है। भगवान यहाँ पे क्लियर कट बोल रहे हैं। तो इनडायरेक्टली क्या बोल रहे हैं, काम छोड़ने की जरूरत नहीं है, काम करो, भगवान को सेंटर में ले आओ। फिर आगे क्या बोल रहे हैं, जो पुरुष ना तो कर्म फलों से घृणा करता है और ना कर्म फल की इच्छा करता है, वह नित्य सन्यासी जाना जाता है। ना तो वो किसी भी काम से घृणा करता है, ना वो कह रहा है कि इसकी कोई इच्छा करता है। प्रॉब्लम सारी ये जाती है कि हम इच्छाएं करते हैं, यानी कि हम अटैच हो जाते हैं किसी भी काम के साथ कि मेरे को उसका फल चाहिए, इसलिए यहाँ से सारी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो हमारे मेंटर्स बोलते थे कि सारी प्रॉब्लम की जड़ पता है क्या है, सुख की प्राप्ति, क्योंकि वो सुख मिलता नहीं है तो हम दुखी हो जाते हैं। सही बात है ना। तो हम बोलते हैं हमारी सारी प्रॉब्लम की जड़ है दुख की प्राप्ति, जबकि उल्टा है, क्योंकि हम चाहते हैं अच्छा मकान, सुख चाहते हैं, वो मिला नहीं, इसलिए दुखी हुए। हम चाहते हैं अच्छा पति अच्छी पत्नी, वो मिली नहीं, इसलिए दुखी हो जाते हैं। हम चाहते हैं अच्छा पैकेज, वो मिला नहीं, इसलिए दुखी हो जाते हैं। हम चाहते हैं हमारे हिसाब से संसार चले, हमारे हिसाब से हमारा पड़ोसी चले, वो मिलता नहीं है, हम दुखी हो जाते हैं। तो यानी कि हर वो चीज जिससे हम सुखी होने की मांगनी कर रहे थे वो गड़बड़ी हो रही है, क्योंकि हम डिजायर कर रहे हैं। तो अगले में लिखा है, अज्ञानी ही भक्ति को भौतिक जगत के बारीक अध्ययन से भिन्न कहते हैं। जो वस्तुतः ज्ञानी हैं वे कहते हैं, जो इनमें से कोई भी एक मार्ग का भली भांति अनुसरण करेगा वह दोनों का फल प्राप्त कर सकता है। मतलब समझो,
किसी भी चीज को अगर आप डिटेल में जाके देखते हो तो वो भक्तिपूर्ण बन सकती है। आपने ये सोचना है कि इसको मैंने को भक्तिपूर्ण बनाना कैसे। जैसे कि आप बाजार जा रहे थे, बाजार में एक गोलगप्पे वाला मिल गया, आपको थोड़ी भूख भी लगी है, आपने गोलगप्पे खा लिए। गोलगप्पे में तो कोई प्याज लहसुन भी नहीं है, आपका पेट भी भर गया, इसमें कौन सा पाप है। लेकिन जो भक्त होगा यानी कि जो ज्ञानी होगा वो कहेगा, भगवत गीता में लिखा है कोई भी चीज जो खाते हो अगर उसको भगवान को भोग नहीं लगाते तो वो पाप है। तो पहले तो नॉलेज होनी चाहिए ना कि है क्या। इफ यू डोंट हैव नॉलेज तो आपको पता ही नहीं है कि क्या सही है और क्या गलत है। आप बोलोगे प्रभु जी मैंने रसमलाई लेके खा ली है, दूध प्रोडक्ट है, भगवान को भी दूध प्रोडक्ट है, सात्विक प्रोडक्ट है, इसमें पाप कहाँ से आ गया। क्योंकि ये आपने अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए खाया। इसमें फोकस या सेंटर कौन था? पाप। इसका मतलब हो रहा है आप अपनी बॉडी को हर वो चीज देना चाहते हो जिससे आप प्रसन्न होते हो। लेकिन अगर वही रसमलाई लेके घर पे जाकर भोग लगाई होती तो आपके विचार आना चाहिए था कि मैंने भगवान के लिए को खिलाई है और अब मुझे वो प्रसाद रूप में मिल रही है। मिल वही रसमलाई ही रही है अभी भी, लेकिन प्रोसेस चेंज हो गया कि वो मेरे को प्रसाद मिल रहा है। पहले था इंद्रिय तृप्ति थी, चीज वही है, फर्क क्या कर दिया था? सोचा हमने कि ऐसे कर सकते। काव्या को आप पढ़ाते हो, आपकी बेटी है, अगर थॉट में ये आ जाए कि भगवान आपने मुझे ये बेटी दी तो बेटी आपकी हुई, तो आपने मुझे ये ड्यूटी दी कि इसको मैं पढ़ाऊं लिखाऊं, अनपढ़ थोड़ा ना छोड़ना है, और इसके अच्छे अच्छे अपने पैरों पे खड़े हो, अच्छी जगह शादी करो, तो भगवान सेंटर में आ गए। पढ़ा अभी भी आप ही रहे हो, लेकिन अब क्यों पढ़ा रहे हो? क्योंकि कृष्ण का उपदेश हो। यही चीज बच्चे के दिमाग में आ जानी चाहिए बड़े में कि मैं पढ़ क्यों रही हूँ? क्योंकि मैं भगवान की बेटी हूँ। भगवान ने देश दिया अनपढ़ नहीं बनना, अज्ञानी नहीं बनना, ज्ञान होना चाहिए। तो मेरे को भगवान के आदेश का पालन करना है। तो ये जो पढ़ाई करेगी ये भगवान के आदेश, चीज वही पढ़ रही है, मैथ साइंस इंग्लिश सोशल स्टडीज, लेकिन आगे भगवान। तो जब ऐसा हर आदमी हर चीज में सोचने लग जाएगा तो उसके 24 आवर भगवान भगवान है। अब बोलो सोते हुए भगवान कहां से आएंगे? तो सोते हुए भगवान से प्रेयर करके सोचो कि भगवान क्योंकि अगले दिन मेरे को स्कूल जाना है, पढ़ना है, उसके लिए मुझे नींद जरूरी है, तो आप कृपा करें तो मैं सोऊं ताकि मैं अगले दिन सुबह आपके लिए प्रेयर करूं, आपके मंदिर आऊं और फिर मैं स्कूल जाके अपना काम करूं या ऑफिस जाके अपना काम करूं। तो जो आपकी नींद भी है 6-7-8 घंटे की, वो भी कृष्ण कॉन्शियस होगी। तो कर्म वही है, कर्म में कुछ भी चेंज नहीं है, सिर्फ बात किसकी है? चेतना की। चेतना का मतलब क्या होता है? जी आप मत बताना। कॉन्शियसनेस, ठीक है। तो चेतना किस चीज से बनती है? चेतना किस चीज से मिलके बनती है? नहीं, सोच तो मतलब हो गया उसका, किस चीज से मिलके बनती है? इच्छाओं से। एग्जैक्ट कुछ पता है आपको? किस चीज से बनती है? हमारी चेतना। आहार से भी बनती है? नहीं, मन बुद्धि अहंकार ये चेतना है, कॉन्शियसनेस। तो हमारे मन के अंदर हमारे को ये सोचना पड़ेगा ना, कृष्ण के लिए पढ़ रही हूँ, कृष्ण के लिए ऑफिस जा रही हूँ, कृष्ण के लिए खाना बना रही हूँ, फिर हमारे को प्रसाद मिलेगा। तो सोच चेंज कर दी, यानी कि हमारे मन को डायरेक्शन दे दी, बुद्धि को डायरेक्शन दे दी। तो मन और बुद्धि को सही टाइम पे डायरेक्शन दे दी तो अहंकार अपने आप ही खत्म हो जाएगा। तो ये ट्रेनिंग है, उसके लिए तभी भगवान ने बोला है भक्तिपूर्ण कर्म करना ज्यादा बेटर है इंस्टेड की कर्म करना। ठीक है, अगले श्लोक में क्या लिखा है? तो ये जानता है कि विश्लेषणक अध्ययन, विश्लेषणक अध्ययन का मतलब होता है सांख्य योग, और सांख्य योग का मतलब होता है डिटेल्ड स्टडी, यानी कि एनालिटिकल स्टडी, यानी कि बारीकी से सोचना। कभी आप वाकई बारीकी से सोचना है कि यार मैंने ऐसा क्या किया था कि मेरे को ऐसे माँ बाप मिले, अच्छे बुरे, ऐसा क्या किया था मेरे को ऐसा पति पत्नी मिला, मैंने ऐसा क्या किया था कि मेरे को ऐसी जॉब मिल गई, कि मेरे को ऐसे बच्चे मिले, मेरे को ऐसा पड़ोसी मिला।
ऐसा सबके साथ तो नहीं हो रहा था, तो ये मेरे साथ क्यों हुआ होगा? सोचा कभी? हर आदमी का भाग्य अलग अलग है, सब कुछ ही अलग अलग है। तो ये किसने किया और कैसे हुआ? तो इसको बोलते हैं सांख्य योग, दैट इज कॉल्ड एनालिटिकल स्टडी। जो ये जानता है स्टडी के बारे में, द्वारा प्राय स्थान भक्ति द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है। इस तरह जो सांख्य योग तथा भक्ति योग को एक समान देखता है, वही वस्तुओं को यथारूप दे सकता है। यानी कि वो जब डिटेल में जाके समझता है, तब वो भक्ति को सीखने का प्रयास करता है कि मेरी फाइल भगवान के हाथ में है, भगवान ने मुझे इस घर में पैदा किया, तो भगवान की कोई ना कोई तो प्लानिंग होगी। और जिस दिन अगर कोई ये समझ जाए कि मेरे लाइफ में जो भी हो रहा है वो भगवान की मर्जी से हो रहा है, तो फिर वो किसी भी बात पर रिपेंट ही नहीं करेगा। वो कहेगा कि भगवान ने मेरे को स्टूडेंट दिया, मैं अपना बेस्ट पढ़ रहा हूँ। मदर फादर भी बोलते हैं बहुत अच्छे से पढ़ता है बच्चा, लेकिन 10 घंटे पढ़ता है बेचारा, ट्यूशन भी पढ़ता है, स्कूल भी जाता है, फालतू टाइम वेस्ट भी नहीं करता, सब कुछ कर रहा है, लेकिन नंबर अच्छे नहीं आते। भगवान पे छोड़ दो, कोई ऑप्शन नहीं। एक लेडी बहुत अच्छी थी, उसका पति शराबी निकला, क्या कर लोगे आप? शराबी मतलब नॉट शराबी मतलब मारने पीटने वाला, क्या कर लोगे आप लोग थोड़ा आगे आगे आ जाइए, पीछे वो लोग होंगे। तो समझ पा रहे हैं? भक्ति में लगे बिना केवल समस्त कर्मों का परित्याग करने से कोई सुखी नहीं बन सकता। क्या बोल रहे हैं? बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। भक्ति में लगे बिना केवल समस्त कर्मों का परित्याग, काम छोड़ दो, भक्ति में लगे नहीं, वेले हो जाओगे। बोले हम वृंदावन जाके रहेंगे, करोगे क्या भैया? नेटफ्लिक्स पे फिल्म देखेंगे, क्या लो? भक्ति कर नहीं रहे तो वृंदावन में जाके क्या कर लोगे आप? तो मेन चीज क्या है? भक्ति में लगे बिना केवल समस्त कर्मों का परित्याग करने से कोई सुखी नहीं बन सकता, परंतु भक्ति में लगा हुआ विचारवान व्यक्ति शीघ्र ही परमेश्वर को पा सकता है। वो जॉब करते हुए भी भगवान को पालेगा, और वृंदावन में पाया हुआ बंदा, बैठा हुआ बंदा भी भगवान को नहीं पा सकता, क्योंकि उसने भगवान को समझने का प्रयास कर रहा है। जो भक्ति भाव से कर्म करता है वह विशुद्ध आत्मा होती है। विशुद्ध आत्मा का मतलब होता है 3 गुण होते हैं, एक होता है तमोगुण, एक होता है रजोगुण, एक होता है सतोगुण। तो जो धीरे 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 ऊपर उठता है, तमो से रजो, रजो से सतो, और सतो से फिर वो विशुद्ध, विशुद्ध का मतलब होता है ऐसी सिचुएशन पे आ जाता है जहां पे वो भगवान के साथ संबंध स्थापित कर सकता है। क्योंकि सतोगुण में तो हम कभी भी आ जाते हैं। अभी जैसे इस टाइम पे आप सब बैठे हो, तो जो अगर अभी जब सब हम सब कीर्तन कर रहे थे, आप सबको बहुत आनंद आ रहा था, मुझे भी बहुत आ रहा था, आप सब खूब जोर जोर से बोल रहे थे और बहुत जोर जोर से तालियां बजा रहे थे, तो 100% सतोगुण में थे। ठीक है, अब लेक्चर खत्म होएगा, उसके बाद आप आरती अटेंड करोगे, फिर प्रसाद पाओगे, सतोगुण में होगे। बाहर गाड़ी में बैठोगे, गाड़ी में जैसे बैठोगे स्पीकर ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा और फिर वो गाना चलेगा, जिंदगी एक सफर है सुहाना, या जो भी अनारकली डिस्को चली, आप कहोगे अच्छा तो ये भी लग रहा है, फटाक से तमोगुण में आ गए। सही बात है ना? फिर घर गए, मम्मी पापा ने पूछा क्या सुन के आया, कह रहे भगवत गीता का बहुत अच्छा था, उस टाइम फिर सतोगुण में आ गए। उन्होंने कहा चलो अच्छी बात। फिर टीवी ऑन किया, कपिल शर्मा का शो, वहां पे वल्गर बातें हो रही है, डबल मीनिंग बातें होती है ना, तो वो आपको उसमें हंस रहे हो गया। तो सतोगुण में आना कोई बड़ी बात थोड़ी ना है, और उसी सेकंड अगले सेकंड तमोगुण में भी आना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर इन तीनों गुणों से कोई ऊपर ही उठ जाए, इस सर्कल से बाहर ही आ जाए, तो वो होता है विशुद्ध सत्व। अब वो नीचे नहीं आ सकता, वो बाउंड्री क्रॉस कर दी। जिसने 12वीं पास कर ली, उसके बाद सर्टिफिकेट आ गया, वो 11वीं में नहीं आ सकता किसी भी कीमत पर, वो ऊपर ही जाएगा, नीचे नहीं आ सकता। तो तीनों गुणों से ऊपर उठना पड़ेगा। अब तीनों गुणों से ऊपर कैसे उठ सकता है कोई?
उसके लिए ट्रेनिंग है, उसके लिए ज्ञान लेना पड़ेगा। जो भक्ति भाव से कर्म करता है और विशुद्ध आत्मा है, वह अपने मन तथा इंद्रियों को वश में रखता है। तो जैसे चलेगा अनारकली डिस्को चलिए, आप उसी टाइम बंद कर दोगे। आपको यह दिमाग खराब कर दिए, इतना अच्छा मैं कीर्तन सुन के आ रहा हूं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। इनको एक चेयर ला दो। अच्छा ये इधर है, प्रभु जी आप इधर बैठ जाओ। तो आप उसी टाइम पे स्पीकर बंद करोगे और अपने मन में दोबारा से वो ट्यून ले आओगे, वापस आ गए। अब इसका मतलब ये थोड़ा ना इस दुनिया से भाग रहे हैं, वो ऑटोमेटिकली ये गाड़ी में चलेगा, बंद कर दो। आपको हो सकता है आपका दोस्त ऐसा मिले जो, जैसे अभी प्रभु जी अंदर आ रहे थे, एक दोस्त कह रहा था बाहर निकल यार, भरा हुआ हाउसफुल है, कहाँ जा रहे हैं यार। सही सही बात है। प्रभु जी फिर भी वापस आ गए। तो या तो कोई ऐसे फ्रेंड मिलेंगे, आपकी बात नहीं कर रहा, कि जो गाली देते हैं, ठीक है, होते ही आज की डेट में बहुत ज्यादा कॉमन बात है गाली देना। वो तो कहने हैं ये गाली थोड़ा ना होती है, ये तो लैंग्वेज होती है। तो आप बोलोगे यार मेरे सामने मत दिया कर। वो कहे ये क्या बात हुई, तो 4 दिन हुए हैं भगवत गीता की क्लास में। तो हो सकता है वो आपकी दोस्ती छोड़ दे। तो आप बोल रहे हो कोई बात नहीं, छोड़ दे यार, आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो क्या बोल रहे हैं, जो भक्ति भाव से कर्म करता है वह विशुद्ध आत्मा होता है और अपने मन तथा इंद्रियों को वश में रखता है, या दोस्ती नहीं छोड़ता, आप पे कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। अब वो गाली देता है और आप उसको हरे कृष्णा बोलते रहते हो, तो वो खुद ही कहेगा यार ये तो हरे कृष्णा वाला है। मैं अपना एग्जांपल बताता हूँ। मैं किसी भी जगह पे जाता हूँ, अब शादी पे जाना तो पड़ेगा, एज ए ग्रस्त है तो शादी में भी जाना पड़ेगा, फंक्शन में भी जाना पड़ेगा, सब जगह जाना पड़ेगा। तो जब हम जाते हैं तो मैं सब पार्टीज में सबसे मिल लेता हूँ, जाते साथ 10 मिनट में सबसे मिल लेता हूँ। और 10 मिनट के बाद अब मैं बोलूँ अच्छा मैं जा रहा हूँ, तो कहेंगे यार पागल है, हाथ लगाने आया था। खाते हम कुछ वैसे ही नहीं। उसके बाद ना मैं वापस नीचे उतर जाता हूँ, अपनी गाड़ी में बैठ जाता हूँ, या तो कथा चला लेता हूँ या कीर्तन चला लेता हूँ, या वॉक पे चले जाता हूँ, जहाँ कहीं भी होता हूँ, और माला करनी शुरू कर देता हूँ, चाहे हाथ पे कुछ। वापिस 1 घंटे के बाद आता हूँ, फिर और कैसा चल, सबको लगता है ये 1.5-2 घंटे से यहीं पे है। मैं तो अच्छा यार काफी टाइम हो गया, अब मैं निकल जाऊंगा। हाँ। तो आपको देखना है कि आपने कृष्ण कॉन्शियस कैसे होना है, वो आप सोचो। तो भगवान इस प्रयास से खुश होंगे या कहेंगे ये देखा पार्टी में गया था, छोड़ूंगा नहीं इसको। हमने संग लेना नहीं, हमने संग देना है। हम दुनिया का संग ले लेते हैं, पूरी बात सुनेगा, वाह अच्छा ऐसे चल रहा ये बिजनेस, ओ आप घर आके और हो गए फ्रस्ट्रेटेड, यार मेरे बिजनेस में तो ऐसा नहीं है, ये भी तो बीटेक था, मैं भी बीटेक ही हूँ, उसने इतना चला, मैं ये नौकरी कर रहा हूँ ऐसी फालतू में, 2 लाख रुपए महीना मिल रहा है बस, 10 लाख रुपए कमा रहा हूँ। जबकि उससे पहले पार्टी से पहले सोच रहे थे 2 लाख सैलरी अच्छी है, अभी प्रमोशन में होने वाला। वहां से आए तो फ्रस्ट्रेटेड हो गए, क्योंकि आप संग लेके आए हो, दिया नहीं। और वही देते ना, जैसे वो कुछ बोलता, अरे आजकल मैंने भगवत गीता की क्लास अटेंड करी है, अब वो सामने वाला तो इंटरेस्टिंग नहीं होगा भगवत, वो कल्टी मार लेगा। आप तो यही चाह रहे हो। दिव्य हो सकता है मेरी बात किसी को प्रैक्टिकल ना लग रही हो, अगर ना लग रही हो तो इमीडिएटली हाथ खड़ा करके क्लैरिफाई कर लिया करो, मन में मत रहने देना कोई बात, तो मैं आंसर दूंगा उसका। दिव्य भावनामृत युक्त पुरुष देखते, सुनते, स्पर्श करते, सूंघते, खाते, चलते फिरते, सोते, श्वास लेते हुए भी अपने अंतर में सदैव यही जानते हैं कि वास्तव में वह कुछ भी नहीं करता। बोलते, त्यागते, ग्रहण करते या आंखें खोलते बंद करते हुए भी वह यह जानता रहता है कि भौतिक इंद्रिय अपने अपने विषयों में प्रवृत्त है और वह इनसे रहता है। वो कहता है भाई तू सो रहा है तो सो जा, किसको, अपनी बॉडी को बोलता है, लेकिन मैंने क्या करना है, मैंने तो भगवान का नाम लेना है, मैं प्रेयर करके सोऊंगा, मैं खाऊंगा तो प्रसाद खाऊंगा, मैं फालतू का प्रजल्प नहीं करूंगा। तो संसार में हम आए हैं, सब कुछ होगा, लेकिन कैसे होगा। अब जैसे माताओं को शॉपिंग करने का बहुत ज्यादा शौक होता है ना, सही है ना, तो कोई प्रॉब्लम थोड़ा है, करो। लेकिन अब बोलो शॉपिंग, हम अपना सूट या साड़ी खरीद के आए, इसमें कृष्ण को कैसे लेके आए। अरे घर लाओ, भगवान को दिखाओ, भगवान जी ये लेके आए हैं, कल सबसे पहले मंदिर में पहन के जाऊंगी, कृष्ण कॉन्शियस हो गया।
कोई भी चीज को सोचो कि उसको कृष्ण कॉन्शियस कैसे बनाना है, बन सकती है। तो मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में तो नहीं जाऊंगा, लेकिन अब आपको मेन मेन चीज़ें बताऊंगा सारा, क्योंकि इतना टाइम नहीं है। तो इसके बाद 7 से 16 श्लोक तक का बताया जाता है कि ज्ञानवान व्यक्ति भौतिक प्रकृति के साथ अपनी असंगतता को समझता है और भौतिक परिणामों में अनासक्त रहकर केवल वह अपने शुद्धिकरण के लिए कार्य करता है। मेरे पास ऐसे टाइम ज़्यादा नहीं है, बट मेरे को एक कहानी सुनानी है, सुन लो। मैं जब नया नया जुड़ा था इस्कॉन में, तो मैं एक लड़के को देखता था, वो ऐसे इतना बच्चे से, ठीक है। अभी आपकी एज कितनी होगी? 15। आपकी? हाँ, तो वो भी 17-18 साल का था जब मैं जुड़ा था, 13-14 साल पहले की बात। वो माला करता रहता था। तो मैंने 1-2 महीने के बाद पूछ लिया, भाई